सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कौमी असम्बली के मखसूस नशिस्तों के मामले में तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए मनसूबाबंदी शुरू की। इस मंसूबे के तहत आइन में 26वीं तरमीम लाने का फैसला किया गया। तरमीम का मकसद एक नई आइनी अदालत का कयाम और इस अदालत के जरिए सुप्रीम कोर्ट को गैर मौसर करना था। आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को मौलाना फजल रहमान के वोट दरकार थे। इन वोटों के हुसूल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद चलकर मौलाना के पास गए और इनसे वोट मांगे। मौलाना ने बड़े वाज़े अल्फाज में वजीर आजम को कहा कि आप एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, अगर आप मेरी जगह हो तो क्या आप रातों रात इतना बड़ा यू टर्न लेंगे? शहबाज शरीफ खाली हाथ वापस लौटे। इसके बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना के दरवाजे पर टकरे मारते रहे। मौलाना ने अपनी जमात से मशवरा किया तो साथियों ने भी हुकूमत से दूर रहने का मशवरा दिया। इस दौरान कुछ हुकूमती शख्सियात ये दावे करती रहीं कि मौलाना फजल रहमान हमारे दामे उल्फत में गिरफ्तार हो चुके हैं। जब हमने एक अहम हुकूमती शख्सियत से इनके दावे की वजह पूछी तो उन्होंने आंख मार कर कहा कि मौलाना को एक ऐसी जगह से हुक्म जारी करवाया है जहां मौलाना इनकार नहीं कर सकते। इसी गलत फहमी में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुला लिया गया। जब इस आईनी तरमीम का मसवदा मौलाना को फराम किया गया तो उन्होंने सबसे ज्यादा एतराजात आइन की दफा 8 में की जाने वाली तब्दीलियों पर किए। दफा 8 बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतल्लिक है। जब मौलाना ने एक इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारिक के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो उन्होंने बड़ी शाहाना तमकनत से मेज पर हाथ मार कर कहा, हम हर कीमत पर इस तरमीम को मंजूर कराने का फैसला कर चुके हैं। ये वो मौका था जब मौलाना को वजीर साहब की शाहाना तमकनत में रऊनत की झलक नजर आई और उन्होंने इस आईनी तरमीम के मजवजा मसवदे को मुस्तरद कर दिया। मौलाना के इनकार पर हुकूमत दंग रह गई। न जाने वो ये क्यों समझ रहे थे कि मौलाना अपना रेट बढ़ा रहे हैं। मौलाना के इनकार ने हुकूमत को सदमे से दो चार कर दिया, लेकिन मौलाना की हर तरफ से इज्जत अफजाई हो रही है। अब वो तमाम साहिबान अपने अल्फाज पर गौर करें जो बड़े धड़ल्ले से मीडिया को बता रहे थे हुकूमत की नंबर गेम पूरी है। मौलाना ने एक दफा नहीं बार बार वजीर आजम और इनके वज़रा से कहा कि मैं किसी ऐसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसका मकसद आइन के ढांचे को तबाह करना हो। फिर ये साहिबान नंबर गेम पूरी करने का दावा क्यों करते रहे? जी हाँ, इनके एतमाद की वजह वो जगह थी जहां से आने वाले हुक्म पर ये साहिबान फौरन झुक जाते हैं। मौलाना ने इस जगह न इनकार किया न कोई गुस्ताखी। उन्होंने अपना मुद्दा बड़े अदब से बयान किया क्योंकि मौलाना कई गैर मुल्की जबानें बोल सकते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है और जिसको चाहता है रुस्वा कर देता है। हमारे सामने इसकी जिंदा मिसाल मौलाना फजल रहमान की जात है। फरवरी 2024 के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून ने मौलाना साहब को नजरअंदाज कर रखा था। इंतखाबात से कबल ही ये कहा जा रहा था कि इस मर्तबा जमीयत उलमा इस्लाम को पाकिस्तान के सियासी मंजर से गायब कर दिया जाएगा और मौलाना फजल रहमान सियासत के खिलाड़ी से एक भिखारी बन जाएंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त था तो इस जमात ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस PDM के नाम से एक इत्तेहाद तश्कील देकर मौलाना फजल रहमान को इसका सरबराह बनाया। जब मौलाना ने PDM के जलसे जुलूस शुरू किए तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ बैकडोर चैनल खोले और यूं इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हुआ। हुकूमत की तब्दीली के बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। इन्हें जब भी सियासी कुव्वत के मुजाहरे की जरूरत पड़ती तो वो मौलाना से मदद मांगते थे क्योंकि JUI इनकी हुकूमत में शामिल थी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद दानस्ता तौर पर मौलाना फजल रहमान से फासले पैदा किए गए ताकि मुस्लिम लीग नून को बुनियाद परस्तों का इत्तेहादी न समझा जाए। मौलाना काफी अरसे इस गलत फहमी में रहे कि PDM के सरबराह की हैसियत से मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में इनके साथ इत्तेहाद कायम करेगी। इनकी गलत फहमी इस वक्त दूर हुई जब मुस्लिम लीग नून ने इनसे कहा कि आपके उम्मीदवार शेर के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लें तो हम कुछ नशिस्तें आपको दे देते हैं। मौलाना को यकीन हो गया कि मुस्लिम लीग नून तनहा परवाज का फैसला कर चुकी है, लिहाजा उन्होंने बहस मुबाइसे की बजाय मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। हिफाजती तदबीर के तौर पर उन्होंने डेरा इस्माइल खान के साथ साथ पशीन से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डेरा में इनका मुकाबला अली अमीन गंडापुर से था। गंडापुर जीत गए। मौलाना ने पशीन की नशिस्त से कामयाबी हासिल की। जब उन्होंने इंतखाबात में दांधली के इल्जामात लगाए तो मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आपके मुकाबले पर तो तहरीक इंसाफ वालों को कामयाबी मिली है, आप इनके खिलाफ एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ वाले मौलाना के खिलाफ अपने पुराने
पुराने इल्जामात को बुलाकर इनके साथ सियासी इत्तेहाद कायम करने की कोशिशों में लग गए। मौलाना ने इस मामले में एहतियात का मुजाहरा किया। जनरल ज़िया-उल हक के दौरे आमरीत में वो बहाली जमहूरियत की तहरीक में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बने, लेकिन 1988 में पीपल्स पार्टी ने JUI को नजरअंदाज करके उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान और आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के साथ डील करके इक्तदार हासिल किया। बाद 2024 में यही कुछ मुस्लिम लीग नून ने मौलाना के साथ किया, लिहाजा तहरीक इंसाफ वालों ने मौलाना के घर चक्कर लगाने शुरू किए तो मौलाना मोहतात रहे। उन्होंने नया इत्तेहाद बनाने के बजाय इशू टू इशू अपोजिशन जमातों के साथ ताउन की पॉलिसी का ऐलान किया। हुकूमत ने अपनी नाकामी और रुसवाई के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए एक नई कोशिश शुरू की है। मौलाना की सियासत के बाग में अंगूर की फसल तैयार है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत हर कोई इस बाग के अंगूर तोड़ने के चक्कर में है। मौलाना तोहफे के तौर पर अपने बाग के कुछ अंगूर काबिल एतमाद दोस्तों को खुद ही भिजवा देंगे, लेकिन अगर कोई चक्करबाजी या चालाकी से अंगूर चुराने की कोशिश करेगा तो याद रखें कि फिलहाल ये अंगूर खट्टे हैं। अभी कुछ इंतजार करें। अब आप मांगने वाले और मौलाना देने वाले हैं। अंगूर मिलेंगे तो मौलाना की मर्जी से मिलेंगे।